Now we will start with this exercise. Let K is equal to Q theta, n डिग्री का कोई फील्ड है ओवर Q एंड W1 to WN, ये इसके बेसिस के n एलिमेंट्स हैं. दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q. देन शो दैट द मैट्रिक्स constitutes with these elements this matrix is invertible. wi की पावर j जो है ये कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है. wi w1 w2 अप टू wn एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है. तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह की बनेगी. w1 फर्स्ट कॉलम, w1 सेकंड कॉलम, w1 nth कॉलम. सिमिलरली w2 फर्स्ट कॉलम, w2 सेकंड कॉलम. कुछ इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी. हमें इस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल प्रूव करना है. अब क्योंकि थीटा जो है दैट इज़ एन अलजेब्राइक नंबर ऑफ डिग्री n, ये हमें गिवन है. तो इसका मतलब 1 थीटा अप टू थीटा की n-1 ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होंगे. ये हमने पहले भी किया है. एंड क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेसिस फॉर्म करेंगे. इनको हमने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n नाम दे दिया. अब हम इन एलिमेंट्स से एक मैट्रिक्स कंस्टिट्यूट करते हैं अल्फ़ा i की पावर j, वेयर j डिनोट्स द कॉलम्स. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, इसकी पावर 1. फर्स्ट एलिमेंट अल्फ़ा 1 क्या है 1, तो 1 1 1 1 की कोई भी पावर हो. फिर सेकेंड एलिमेंट है थीटा, थीटा 1 थीटा 2 ये कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है. फिर लास्ट है थीटा की पावर n-1 फर्स्ट, फिर सेकेंड कॉलम nth कॉलम. नाउ a इज़ इन्वर्टिबल. ये मैट्रिक्स जो है ये इन्वर्टिबल है. क्यों है इन्वर्टिबल, देखिए क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है क्योंकि ये सब एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, ये आप वैसे इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का डिटर्मिनेंट होता है, वेंडरमॉन्ट डिटर्मिनेंट, जो हमेशा इन्वर्टिबल होता है. ठीक है, इसका प्रूफ उसमें गिवन भी है, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं इसको. सो ए इज़ इन्वर्टिबल, डिटर्मिनेंट इज़ इन्वर्टिबल. नाउ wi हम ये लेकर चलते हैं. जो ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं wi गिवन जो थे स्टेटमेंट में, उसको हम अब देखिए क्योंकि wi बेसिस के एलिमेंट्स हैं तो li होंगे. ठीक है, बेसिस के एलिमेंट्स हैं, li हैं, और अल्फ़ा के ये भी हमारे क्या एलिमेंट्स हैं, सब बेसिस फॉर्म करते हैं. ये हमने अभी निकाला था यहाँ से. तो बेसिस li एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है डेट इज़ अगेन li. ये हमारे पास वेक्टर स्पेस में रिजल्ट होता है. तो हमने इन सब वेक्टर्स li वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया विद दिस कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन किया 1 to n, तो वो भी एक बेसिस फॉर्म करता है. Linear combination of li vectors is also a basis of the given vector space. So wij को हम इस तरह से linear combination of these vectors भी लिख सकते हैं, where ij जो है 1 to n लाई करते हैं. Since this set is as well as this set are linearly independent, ये हमें गिवन है बेसिस का सेट्स, ये हमने प्रूव किया है. तो क्योंकि दोनों li सेट्स हैं, इट फॉलोज डैट बोथ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है b नाम दिया है इसको हमने, दिस आर, इसके रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो li होंगे. देखिए क्योंकि ये भी li है और ये भी li है, तो ये हमारे पास जो है दिस इज़ ऑल्सो li. हैंस बी li वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं. किसी भी मैट्रिक्स के, देखो ये यहाँ से भी रिजल्ट आता है, कोई भी मैट्रिक्स अगर li है, इसके कॉलम्स रो या रोज li वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है. सो b इज़ ऑल्सो इन्वर्टिबल. एंड दिस सिग्मा इज इक्वल टू किस टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी, ये सिग्मा क्या है हमारी मैट्रिक्स, दिस टाइप की. एंड इससे अगर हम मैट्रिक्स बनाएं तो वो किसका प्रोडक्ट हो गई, इसको हमने b नाम दिया और इसको हमने a नाम दिया था, डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो दोनों का प्रोडक्ट आ गया b इंटू a. एंड डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल आएगी, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ a भी हमने इन्वर्टिबल दिखाया है और ये भी, a और b इन्वर्टिबल हैं, तो दोनों के डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होंगे. दस दिस डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो, सो दिस इज़ इन्वर्टिबल. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट अल्फ़ा be an algebraic number. Show that there exists an integer m such that m alpha is also an algebraic integer. This is important for short questions. alpha अगर कोई algebraic integer है तो m alpha भी एक algebraic integer होगा for some m. अब देखिए px मान लेते हैं, अल्फ़ा क्योंकि algebraic integer है तो मान लेते हैं px जो है वो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है. तो p अल्फ़ा जो है वो 0 होगा, अल्फ़ा उसको सेटिस्फाई करेगा. तो सो p अल्फ़ा किस टाइप की होगी, x की जगह x की पावर n, x की n-1 ऐसी पॉलिनोमियल थी, तो अल्फ़ा उसको सेटिस्फाई करता है. तो x की जगह अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा की पावर n, an-1 अल्फ़ा की n-1, a1 अल्फ़ा प्लस a0 इक्वल्स टू
ज़ीरो। मिनिमल पोलिनोमियल है तो मोनिक पोलिनोमियल होगी, इसलिए फर्स्ट कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। अब हम m को इंटीजर चूज़ करते हैं सच डैट अब a0 a1 ये भी सारे हमारे पास इंटीजर्स हैं कोफिशिएंट्स। अगर इनको m से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि खुद एक इंटीजर है तो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर होता है, तो ये सारे एलिमेंट्स भी इंटीजर्स आ गए। नाउ m की ये लेकर चलते हैं m की पावर n अल्फा n m की पावर n, इन सब को पूरी किस इक्वेशन को m की पावर n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड किया तो ज़ीरो से ज़ीरो ही आएगा राइट में मल्टीप्लाई करने पर। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं m अल्फ़ा की पावर n है, इसको हमने इकट्ठा m अल्फ़ा की पावर n लिख दिया। यहाँ से एक m अलग कर लिया ताकि ये n-1 ही बच जाए और दोनों को इकट्ठा कंबाइन कर दिया। m इंटू an-1 अलग कर लिया, m की n-1 को इसके साथ इकट्ठा लिख दिया m अल्फ़ा की पावर n-1। सिमिलरली यहाँ से m की पावर n-1 अलग ब्रेक कर लिया और m की 1 पावर को इसके साथ लिख लिया और ये एज इट इज़। नाउ m अल्फ़ा जो है अगर हम ये कोई पोलिनोमियल लें तो m अल्फ़ा इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि x की जगह जब m अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये ऊपर वाली पोलिनोमियल ही आ जाएगी, m अल्फ़ा की n m an-1 m अल्फ़ा की पावर n-1 दिस। सो m अल्फ़ा जो है वो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है और ये एक मोनिक पोलिनोमियल है। सो सच डैट जी एम अल्फ़ा इज़ ज़ीरो। सो m अल्फ़ा किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है जो कि मोनिक है। सो इसका मतलब m अल्फ़ा भी एक अलजेब्राइक इंटीजर है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट थ्योरम इज शो डैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। आपको प्रूव करना है कि ये नेक्स्ट जो थ्योरम्स हैं ये स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। डेट मीन्स a इक्विवेलेंट टू b, b टू c, c टू d एंड d टू a, ये हमें प्रूव करना है। वी विल मूव टुवर्ड्स फर्स्ट पार्ट। इफ़ अल्फ़ा कोई अलजेब्राइक इंटीजर है देन द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा इज मोनिक बिलोंग्स टू zx। हमें प्रूव करना है जो ये हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं रिजल्ट कि अल्फ़ा अगर अलजेब्राइक इंटीजर है तो उसकी मिनिमल पोलिनोमियल जो है वो मोनिक हो गई, ये हमने यूज़ किया है। अब इसको प्रूव करना है। इसके लिए देखिए अल्फ़ा अगर कोई अलजेब्राइक इंटीजर हम लेकर चलते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स कोई मोनिक पोलिनोमियल है इन जेड एक्स सच डैट एफ ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो। हमने इसकी कोई मोनिक पोलिनोमियल ले ली सच डैट एफ ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो है, ठीक है। किसी ना किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है क्योंकि अलजेब्राइक इंटीजर है, तो एफ हमने वो मोनिक पोलिनोमियल ले ली जिसको ये सेटिस्फाई करता है। अब इसी अल्फ़ा की एक मिनिमल पोलिनोमियल ली हमने फाई एक्स जो कि मोनिक नहीं है। वी कंसिडर दिस, कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे तो फाई एक्स हमने नॉन मोनिक पोलिनोमियल ले ली जो इसकी मिनिमल पोलिनोमियल है। हमें प्रूव क्या करना है कि मिनिमल पोलिनोमियल जो है वो मोनिक है, तो फाई एक्स को मोनिक पोलिनोमियल प्रूव करना है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल प्रिमिटिव कब कहलाती है? जब एफ एक्स अगर ये पोलिनोमियल है तो ये प्रिमिटिव कब होगी? जब इसके कोफिशिएंट्स जो हैं उन सबका जीसीडी जो है वो 1 आए, तब वो पोलिनोमियल प्रिमिटिव होती है। तो now by the definition of primitive polynomial, a polynomial f of x is said to be primitive if the GCD of coefficient of f is 1. In particular, a monic polynomial is primitive. देखिए monic polynomial primitive कैसे होगी? monic polynomial होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर an 1 है, बाकी कोफिशिएंट चाहे कुछ भी हों, उन सबका GCD तो 1 ही आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो मोनिक पोलिनोमियल जो है वो हमेशा प्रिमिटिव जरूर होती है। सो एफ ऑफ एक्स क्योंकि हमने मोनिक पोलिनोमियल ली थी तो वो एक प्रिमिटिव पोलिनोमियल हो गई। नाउ फाई एक्स मिनिमल पोलिनोमियल ली है हमने और एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई मोनिक पोलिनोमियल है सच डैट एफ ऑफ अल्फा ज़ीरो। तो मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन की शुरू में हमने थ्योरम की थी यूनिट के कि मिनिमल पोलिनोमियल अनदर पोलिनोमियल्स को डिवाइड करती है, तो फाई एक्स मस्ट डिवाइड एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को हम फाई एक्स इंटू सम साई एक्स लिख सकते हैं, वेयर साई एक्स इज अनदर पोलिनोमियल बिलोंगिंग्स टू जेड एक्स ग्रुप। नाउ मान लेते हैं क्योंकि फाई एक्स मोनिक नहीं है तो हम इसका मतलब उसके कोफिशिएंट्स में कुछ ना कुछ हम मान लेते हैं उसके सारे कोफिशिएंट्स का जीसीडी जो है फाई एक्स के डेट इज़ ए बाय बी उसके कोफिशिएंट्स में कॉमन आता है। तो फाई एक्स में से अगर हम ए बाई बी कॉमन ले लें तो अंदर जो पोलिनोमियल बचेगी उसको हमने फाई 1 एक्स नाम दे दिया, वेयर फाई 1 एक्स जो है वो प्रिमिटिव होगी क्योंकि जो कॉमन पोर्शन था फाई एक्स का वो तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी जो बचेगा उसमें किसी भी कोफिशिएंट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा बाकी सब में। इसका मतलब वो प्रिमिटिव पोलिनोमियल बच जाएगी, बाकी जो बचेगी उन सबका जीसीडी 1 है। सो फाई 1 एक्स इज
प्रिमिटिव। एंड साई एक्स इसी तरह से हमने ले लिया, मान लीजिए उन सब के जीसीडी जो है वो c/d है और जो अंदर बचेगा उन सब का जीसीडी 1 आएगा, इसका मतलब ये जो है वो प्रिमिटिव हो जाएगा, psi1x भी। अब एफ ऑफ एक्स जो था वो फाई एक्स इंटू साई एक्स था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू फाई एक्स है a/b phi1x और साई एक्स है c/d psi1x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो bd इधर आ गया, bd एफ एक्स इज इक्वल टू ac इंटू phi1x इंटू psi1x। नाउ गॉस लेमा अप्लाई करें प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स का कि प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स इज अगेन अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। तो ये भी प्रिमिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है डेट इज ऑल्सो प्रिमिटिव। अब देखिए ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल आ गई। एफ ऑफ एक्स हमने प्रिमिटिव अभी प्रूव की थी क्योंकि मोनिक पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा प्रिमिटिव होती है। डेट मीन्स ये दोनों कब इक्वल होंगी, जब बी डी जो है वो प्लस माइनस ए सी और एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस दिस के इक्वल आए। ठीक है, दोनों पोर्शन प्लस माइनस इसलिए लिया है ताकि दोनों कोफिशिएंट्स बैलेंस हो जाएं, इक्वालिटी आस्के। नाउ लीडिंग टर्म ऑफ बोथ दीज आर, अब क्योंकि प्लस माइनस का साइन है इसका मतलब दोनों की जो लीडिंग टर्म आएगी वो प्लस माइनस 1 आएगी। और साथ में फाई अल्फा क्योंकि 0 था, अल्फा मिनिमल पोलिनोमियल, फाई मिनिमल पोलिनोमियल थी अल्फा की, तो फाई अल्फा क्योंकि 0 था तो यहाँ से फाई 1 अल्फा भी, ये भी 0 है, फाई 1 अल्फा इज ऑल्सो 0। सो इनफैक्ट फाई एक्स क्या बन गया आपके पास, प्लस माइनस 1 phi1x, क्योंकि लीडिंग टर्म ऑफ इसका प्लस माइनस 1 है। सो phi1x जो है डेट इज इक्वल टू फाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस phi1x विच इज मोनिक। कोफिशिएंट तो 1 ही है ना, सो दिस इज ए मोनिक पोलिनोमियल। तो मिनिमल पोलिनोमियल जो होती है वो हमेशा मोनिक पोलिनोमियल होती है।